जितने भी तरुण का कांड आया वो भी मुस्लिम ने किया, हमारे घर में हुआ वो भी मुस्लिम है, कल जो माँ बाप बेटे का हुआ है वो भी मुस्लिम का ही आ रहा है। तो ऐसे हम हिंदू ही क्यों टारगेट बन रहे हैं? घरों के अंदर तक उनको घुसवा रहे हो, इसलिए आपकी जान खतरे में है। जो लोग नहीं घुसवा रहे वो सुरक्षित है। आता जाता था, हमें क्या पता था कि ये काम कर देगा, वो कुछ नहीं पता था। एक बेटी जो अपने पिता की मौत के बाद बयान नहीं कर पा रही कि कितने दर्द में है। क्यों 12 साल की कोई मुस्लिम बच्ची 22 साल के हिंदू युवा के साथ नहीं जा रही है, लेकिन 12-12 साल की हिंदुओं की बेटी मुसलमानों के साथ ले जाई जा रही है, बहला के फुसला के। बस हमारे सामने उसे ला दो, हम उसे चाहते हैं अपने हाथों से, या उसका एनकाउंटर योगी सरकार के जरिए होना चाहिए। हमें घेरे का कुत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे साथ में है ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है हिंदू एक होने का। इस समय दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत है योग्य मॉडल की। योग्य मॉडल लाना, अदरवाइज ये चीजें हो नहीं पाएगी। हिंदू का मतलब है कोमल दिल, दयालु, भावुक। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। इस समय हमारी मौजूदगी है दिल्ली के RK आश्रम मेट्रो के करीब पंचक्वीन रोड पर, और यहाँ पर मौजूदगी इसलिए है क्योंकि माधवराव वाल्मीकि, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई एक मुस्लिम शख्स द्वारा, वो भी महज इस कारण से कि वो सोने की चेन लूटना चाहता था। इस चीज़ को लेकर के चाकुओं से गोद करके निर्मम हत्या कर दी गई। भाई अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाने की बात करें तो देखिए पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, और तमाम पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम जो है वो अंदर तैनात की गई है। यहाँ पर जो परिवारजन हैं वो अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए हैं परिवार की इस नाजुक घड़ी में उनका साथ देने के लिए। आपको अगर बताएं तो तस्वीरों के माध्यम से पहले दिखाएंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स है, महिला पुलिसकर्मी है, पुरुष पुलिसकर्मी है, तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी है। ये सामने की गली जो आप देख रहे हैं, इसी में उस हत्यारे मुसलमान का घर था। और हम बात करें अगर तो जो जिनको मारा गया है वो यहाँ पर रहने का काम करते थे। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि परिवार के कुछ लोग, मैं कहूँगा कि मैंने पर्सन से आगे जाकर दिखाएं कि किस तरीके से उनकी वाइफ जो है वो यहाँ पर हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। मैं अभी हम कुछ समय पहले हमने देखा था तरुण के साथ इस तरीके की घटना हुई थी, और अब यहाँ पर माधव वाल्मीकि के साथ इस तरीके की हत्या हो रही है। क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है देश के अंदर? सीधा प्रश्न। नहीं, सिंपल सा सवाल ये है कि अगर सुरक्षित होता तो आपको इस तरीके के हादसे क्यों दिखते, और हर क्षेत्र में दिखते हैं। माधवराम जी जो थे वो एक रिटायर्ड RBI एम्प्लॉय थे, अच्छा परिवार, अपना सुख शांति से रहने वाला परिवार, पढ़ाई नौकरी करने वाला परिवार, इस तरीके का परिवार था। जो मोहम्मद आज़ाद था, जो जिसको झाजू झाजू करके बोलते हैं, वो पीछे आपने देखा अभी क्षेत्र मुसलमानों का, वहाँ पे वो रहता था। अब वो काम क्या करता था? काम ये चोरी चपाटी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करता था। इनके बेटे के साथ उनका संबंध था, आना जाना जो भी यारी दोस्ती होगी, उसी के तहत तो उसको निगरानी रखी घर की। और जिस दिन सही मौका मिला, लेकी वेकी करने के बाद चला गया घर पे। और इससे संदेश समझिए आप पहले क्या है, ये उन लोगों के लिए संदेश है जो अपने घरों पर उन लोगों को कभी हाउसमेड के रूप में बुला के काम करवा रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, उनको रोजगार पर रख रहे हैं। कितनों की फैक्ट्रियों में वो है काम करने वाले, कितनों के साथ वो सब्जी का व्यापार कर रहे हैं। जी सब्जी ले ली, बोला बेटा एक काम करो ऊपर तक दे आओ, घर छोड़ाओ हमारे सब्जी, अंदर तक का वो एक्सेस देख रहे हैं आपका। ये उन लोगों के लिए एक लेसन है कि ये कहाँ तक आप अपने घरों के अंदर तक उनको घुसवा रहे हो, इसलिए आपकी जान खतरे में है। जो लोग नहीं घुसवा रहे वो सुरक्षित है। फिर पर अगर मुसलमानों का बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर द्वेष पैदा होगा समाज के अंदर। एक तबके को अगर आप दबाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो तबका जो है वो आज आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? उस तबके को बोलो, ये पीछे तो रहते हैं, वो समाज खड़ा हो आज इनके साथ, और ये बोले कि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति का इशू है, सिर्फ उस व्यक्ति की गलती है, हमारा समाज खड़ा है इन परिवार के साथ। तो जब कोई आपके समाज का आदमी गलत करता है और आप उसको गलत नहीं बोल के समर्थन करते हो या सारे चुप हो जाते हो, तो उस जगह पे आपको क्या समझेंगे हम? पर ये लोग, कई लोग कह रहे हैं कि ये तो वारदात जो है वो चोरी डकैती से लेकर दी, आप उसको धर्म से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? क्या जबरदस्ती धर्म देखकर मारा गया है? तो एक बात बताइए, चोरी देखो, कहीं पर किसी रीजन से मारा जा रहा है, कहीं पे किसी रीजन से मारा जा रहा है। हमारे इनके घर पे तो कोई शस्त्र नहीं थे, उसके घर पे कैसी कैंची आ रही है, इनके पास शस्त्र कहाँ से आ रहा है, इनके पास औजार कहाँ से आ रहे हैं? मतलब आज हम सुरक्षित है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बैंड बज रखी है कि कोई कभी गुब्बारे के छींट की वजह से मर जाता है, कभी अगर घर पे सोना ज़्यादा है उससे मर जाता है, कभी कभार कुछ तू तड़ाक हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए आपसी पार्किंग का, तो मार दिया जाता है। लेकिन आप ये समझिए, हर इंसिडेंट के अंदर सिर्फ अपना ही बंदा क्यों मरता है?
हमारा हिंदू ही क्यों मर रहा है और इतनी हिम्मत कैसे है? फिर क्या करिएगा? क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल? लॉ एंड ऑर्डर सबसे हमारी तो मांग लॉ एंड ऑर्डर की है। हमने तो हमें क्या हमने तो ये बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी मांग है। यहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए। ये अगर आज हमने कोई एक ऐसा मैसेज नहीं दिया तो कल को आप क्या गारंटी लेते हो कि कल उन्हीं समाज का दूसरा आदमी आगे कर दे? और क्या पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर आएगा और सामने आवाज उठाने का काम करेगा? क्योंकि करेगा। हिंदू बटा हुआ है पहले से। देखो हिंदू बटा हुआ है और लेकिन हिंदू की आँख खुल रही है क्योंकि जो बट रहे हैं उनके घर तक भी तो आ रही है। वो आज नहीं तो कल आ रहे हैं, आपके घर तक भी तो पहुंच रहे हैं वो। तो जो हिंदू जागरूक हो रहा है वो आ रहा है, खड़ा हो रहा है, हर समाज का व्यक्ति खड़ा हो रहा है। लेकिन हमारी मांग ये है कि एक ऐसा मॉडल हो, एक ऐसा एक्शन हो जिससे कम से कम ये घटना दोबारा ना हो। आप किसी भी हिंदू के घर पे चले जाओ, आपको एक के घर पे भी कोई शस्त्र हथियार नहीं मिलेगा अपने डिफेंस के लिए। आप उनकी जगह पे देख के आओ। क्यों हिंदू को तो कभी नहीं मारता ऐसे? चोरी चपाटी करनी थी, अगर चोरी का इशू था चोरी करके चला जाता, भाग जाता। जान से मारने की क्या ऐसी क्या नफरत, ऐसी क्या खुंदक है जो जान से मार के जा रहा है? पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं, क्या कहा है उन्होंने? क्या पीड़ित परिवार के साथ ही हम थे और पीड़ित परिवार की सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमको वो एक्शन चाहिए जो एक्शन हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उस प्रकार का एक्शन। मतलब यानी बुलडोजर चलना चाहिए, फांसी की सज़ा अच्छी इंस्टेंट, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस आना चाहिए। जब आपके पास सारे प्रूफ है, आपके पास कैमरा है, आपके पास सारे गवाह है, फोरेंसिक ने सब कुछ चेक कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? और ये जो कंप्लेंट, अब देखो होता क्या है, प्रशासन हमारी समर्थन कभी नहीं करता। प्रशासन ने कंप्लेंट लिखवाने जब गए तो 103 की धारा लगाई और 103 की धारा में लगाई, लेकिन कब लगाई? लेकिन 103 धारा लगाने से पहले जो परिवार का बयान है वो जो था उसको तो पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 103 के अलावा और भी धाराएं बनती है, जैसे साजिश की, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है। रेकी हुई, पहले देखा, सीढ़ियों तक चढ़ा, सही टाइम देखा, ये प्री प्लान मर्डर है, इसकी धारा लगनी चाहिए। इसके साथ साथ चोरी करके गया उसकी धारा, और इसके साथ साथ जो महिला थी उसकी जिसने मारा है मोहम्मद आज़ाद ने, उसने कपड़ों को धोया। कौन से कपड़ों को धोया? जिस पे खून लगा हुआ था। तो ये सारी धाराएं नहीं लगनी चाहिए क्या? केस मजबूत नहीं होना चाहिए? हमको ये केस मजबूत करवाना है, हमको ये केस मजबूत करवाना है। और इन लोगों की, भाई की जो बेटा है उनका, उनकी आर्थिक समर्थन के लिए, मतलब एक बात बताइए, वो व्यक्ति क्या करेगा? नौकरी के लिए क्या है उसके पास? वो अभी तक उनके घर परिवार जो है वो पेंशन से चल रहा था। आज वो लड़के की नौकरी मिलनी चाहिए सरकार से, सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ा चीज़ जो है कि इस समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये डर के मारे पलायन नहीं करेंगे क्या? ये जो बिल्कुल कोने पे घर रह रहे हैं, जो बिल्कुल जैसे आपने देखा, उनके लोगों में तो डर पैदा हो गया होगा ना कि सबके घर पे लड़के हैं। ये दहशत ही तो है। आज वो डर के मारे पलायन करके चले जाएंगे तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे करके जितने छोटे मोटे घर थे ये भी इनके। तो ये भय पैदा करने का तो तरीका है, ये भय पैदा नहीं होने देना है। इसीलिए हमको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा चाहिए कि इनके अंदर भय हो कि भाई हम करेंगे तो हम पे भी कुछ हो सकता है। ये हमारी मांग है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर एक बार तस्वीरें और दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहूँगा कैमरा घुमाइए। देखिए यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, जो माधवराव जी का घर है उससे कुछ कदम अगर आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। माता जी क्या हुआ था मैम बताएंगे कुछ? किस तरीके से ये नफरत जो फैलाई गई, ये हत्या की गई, क्या वजह समझती है इसके पीछे? क्या केवल चोरी चकारी वजह थी? नहीं, चोरी नहीं थी। ये पहले तो आया, जैसे भाई ये इनकी बेटी खड़ी भी है, ये जैसे नीचे सो रही थी और बेटा था, तो वो एक दो बार जैसे भाई आया, खड़ा हुआ शीशे के आगे, जैसे भाई देखा उसने कि इनके पापा ने बोला कि बेटा देखना कोई आया है। कह रहे पापा नहीं, पता नहीं वो जिसने कांड करा है ना वो था। मैं तो इनके जैसे भाई मेहमान आई भी हूँ, मुझे तो इतना नहीं पता ना जितना इन्हें पता है। मैम आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे, क्या हुआ था कुछ बताएंगी? आप लोग पहले से जानते थे, ये भी बातें हैं कि घर में आना जाना होता था, हाँ जी, होता था। क्या हुआ था, किस तरीके से? क्या आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला? क्या आता जाता था, हमें क्या पता था कि ये काम कर देगा वो? कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। क्या बताऊँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देख सकते हैं आप तस्वीरें, देखिए कि किस तरीके से इतना हताश और निराश कर देने वाली तस्वीर है। एक बेटी जो अपने पिता की मौत के बाद बयान नहीं कर पा रही कि कितने दर्द में है, और यहाँ पर वो खड़ी हैं, पीछे भोलेनाथ की मंदिर। मैम ये मुस्लिम क्या जानबूझकर टारगेट किया जाता है? धर्म देखकर, जाति देख, मुसलमानों की सुन रहे हैं, जहाँ सुन रहे हैं मुसलमानों की सुन रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। मुसलमानों के ऊपर अगर कोई अदर पर्सन होता तो एक टाइम में हम ये कहते हैं अदर पर्सन है। जहाँ भी जितने भी तरुण का कांड आया वो भी मुस्लिम ने किया, हमारे घर में हुआ वो भी मुस्लिम है, कल जो माँ बाप बेटे का हुआ है वो भी मुस्लिम का ही आ रहा है। तो ऐसे हम हिंदू ही क्यों टारगेट बन रहे हैं? हमें क्यों टारगेट बन रहे हैं? जाति विवाद का कुछ नहीं है। जातिवाद जाट जमींदार किसी के साथ भी हो सकता है। ये हम
छोटे इसके लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये सबके लिए। मुस्लिम ही क्यों कर रहा है? हमारी बेटियां सेफ नहीं है हिंदुस्तान में। आप लोग भी डर का माहौल है अब इस इलाके में, क्योंकि इस तरीके की वारदात अगर हुई है। उससे डरना नहीं चाह रहे, हम बिल्कुल नहीं डरना चाह रहे, हम उससे नहीं डरना चाह रहे 1%। बस हमारे सामने उसे ला दो, हम उसे मारना चाहते हैं अपने हाथों से, या उसका एनकाउंटर योगी सरकार के जरिए होना चाहिए। हमें ये रेखा गुप्ता नहीं चाहिए। बोलना चाहेंगे जो वारदात हुई है, ये वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को निर्मम हत्या कर देना, क्या केवल पैसों का मामला था? बात यह है, वाल्मीकि समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कोई समाज हो, यहाँ सारे हिंदू एकत्रित हैं। मैं एक ब्राह्मण समाज से हूँ। मैं पहले कहना चाहता हूँ, बटोगे तो कटोगे, ये नारा बहुत सही है। पहले सब एक हो। दूसरी बात, तरुण हत्याकांड होता है, तारा अपार्टमेंट डबल मर्डर होता है, माधव जी की हत्या होती है, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जाता है, 12-12 साल की बच्चियों को। तो ये सारा एक इनका ग्रुप है जहाँ से ये इनको सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। ये बताइए क्यों 12 साल की कोई मुस्लिम बच्ची 22 साल के हिंदू युवा के साथ नहीं जा रही है, लेकिन 12-12 साल की हिंदुओं की बेटी मुसलमानों के साथ ले जाई जा रही हैं, बहला के फुसला के। और जहाँ तक ये बात आप कह रहे हैं माधव जी के हत्याकांड में, तो मैं बस ये इतना कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही निर्मम हत्या है। एक जो बंदा अपनी माँ का मर्डर कर सकता है, आपने सुना होगा, परिवार ने भी बताया है, वो अपने मित्र का क्या होगा? इन्हीं के साथ रहता था, खाता था, पीता था। पर अगर इतनी ही जागरूकता लोगों के अंदर है, आपने तमाम किस्से गिनाए, तरुण के से लेकर तमाम किस्से गिनाए, फिर भी इसी दिल्ली से कुछ ही दूर पर उत्तम नगर है, उत्तम नगर से कुछ ही दूर पर हम यहाँ मौजूद हैं। लोगों के अंदर जागरूकता क्यों नहीं? क्योंकि घर पे आना जाना लगातार होता था। अब अगर भाईचारा था, प्रेम था, तभी बुलाते थे। भाई देखिए, भाईचारा प्रेम क्या है? हिंदू का मतलब है कोमल दिल, दयालु, भावुक। वो किसी को मन में ना मारने का, ना किसी को परेशान करने का वो विचार नहीं रखते हैं, तो वो इस चीज़ से अनजान है। लेकिन जो ये चलते आ रहे हैं, ये इनके मानसिकता में ही खोट है। उस दोस्त के घर पे घुस के अंदर कैंची से वार करके जान हत्या कर देता है, जो दोस्त उसके सुख दुख में उसको पैसे से और हर चीज़ से मदद करता था। तो ये एक मानसिकता है जिन पे खोट हो गया है, जिसमें चीज़ें, इनकी जो चीज़ें हो रही है ना, मैं इतने कांड गिना रहा हूँ और फिर से आपके माध्यम से मैं एक बार जनता को बताना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके पास में ही आप देख रहे हैं तरुण हत्याकांड, माधव जी हत्याकांड, तारा अपार्टमेंट, ये सारे कांड आपको दिखाते हैं मीडिया वाले, और हम जैसे समाज सेवी उसको आके आप लोगों के सामने बात अपनी रखते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। तो समझ जाइए, और अभी टाइम है, अभी जो बच सकते हैं बच जाएं। बाकी इन आरोपियों के घर पे 3 से 3 कार्रवाई होना चाहिए। पहले इसको मर्डर हो, इसका जो मर्डर किया है वो पहले फांसी पे जाए। दूसरा, इसके मकान टूटने चाहिए। तीसरा, इसके परिवार वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। चौथा, माधव जी के बेटे को कोई सरकारी जॉब वगैरह मिलनी चाहिए। इनके घर वालों को आर्थिक स्थिति, आर्थिक मदद होनी चाहिए। बस यही मांग करूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने तमाम चीज़ें गिनाई, पर भाईचारा देश के अंदर है, तभी उस भाईचारे के नाते वो मुस्लिम शख्स बार बार उनके घर आया जाया करता था बिना किसी रोक टोक के। पर एक दिन आकर वो ऐसी साजिश को अंजाम दे देगा, इसका अंदाजा तो घर वालों को नहीं था। तो क्या विश्वास करना छोड़ दिया जाए इंसानियत होने के नाते? देखिए, पहले हमारे घर पे जो आता जाता है ना, उसको भाई बोलते हैं, और यहाँ पर भाई बना दुश्मन, वो वाली चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सीना चौड़ा हो जाता है इतना हिंदू एक देख करके, लेकिन इसका बेनिफिट हमारे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे साथ में है ही नहीं। तो इसका फायदा क्या है हिंदू एक होने का? इस समय दिल्ली को सबसे ज़्यादा जरूरत है योगी मॉडल की। योगी मॉडल लाना होगा, अदरवाइज ये चीज़ें हो नहीं पाएगी। योगी मॉडल की हर जगह बात हो रही है, पर योगी मॉडल कैसे आएगा? दिल्ली के अंदर भी तो बीजेपी शासित सरकार है, चाहे हम पुलिस की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह के पास है। क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह की पुलिस योगी की पुलिस से कमजोर है? देखिए, योगी की पुलिस एकदम, उनका एक अलग ही ओरा चल रहा है। अमित शाह पावर यहाँ पे भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं यूज़ हो रहा है? रेखा गुप्ता जी को किस लिए बिठा रखा है? आपने ये चीज़ बताई ना, रेखा गुप्ता जी वो है, तो उन्होंने हत्याकांड में सज्जे तोड़वा करके ये दिखा देते हैं कि बुलडोजर चलवा दिया है। तो ऐसी मानसिकता अपने पास ही रखी है। सब लोगों को लॉलीपॉप देने का काम शुरू से अभी तक। हिंदुओं की जान की क्या कीमत है? क्योंकि हिंदू एकत्रित तो होता है, पर जब कोई वारदात घट जाती है उसके बाद एकत्रित होता है। क्यों नहीं एकजुटता बनती है? क्यों नहीं एक माहौल बनता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू क्या पिटने के लिए पैदा हुआ है क्या? कि हमारे पहले हिंदू भाइयों को या बहनों के साथ में रेप कर दिया जाए, प्रोटेस्ट करे तो शासन प्रशासन डंडे मार करके लाठीचार्ज करे। तो हिंदू केवल पिटने के लिए पैदा नहीं हुआ है। देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी की ये मांग है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको दुरुस्त होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का मॉडल अपनाया जाता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए कि कैसे एक बेटी
हताश और निराश होकर बैठ चुकी है मंदिर के बाहर और कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है। वो चाहती है कि न्याय मिले, उसके पिता के साथ जिसने भी ये हत्या रची है कहीं ना कहीं उसको न्याय मिले, पर कोई कार्रवाई जो है अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी मुस्तैदी के साथ नहीं की गई। और यही समस्या जो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, जो बजरंग दल कार्यकर्ता हों या यहाँ लोकल निवासी हों, उनका सभी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई की मांग करते हैं, डरने वाले नहीं हैं, पर पुलिस का सहयोग चाहिए कहीं ना कहीं।